हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में भी पूछा गया है। तो हमारे पास एक स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहां पर जो चार्ज फैला है वो यूनिफॉर्म नहीं फैला हुआ है, अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हमको, ये हमें ध्यान रखना है। हमें इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हमने पहले तो पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इंटरनल पॉइंट पर सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर है, मतलब जो हम पढ़कर आए हैं। लेकिन ये यहाँ पर रॉन्ग है, ये हम निकालते हैं क्लास में। लेकिन ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का तब लगता है जब हमारी डेंसिटी कैसी होती है, यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ डेंसिटी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेरी हो रही है, सेंटर से डिस्टेंस के हिसाब से वेरी हो रही है। कितनी है डेंसिटी, दे रखी है रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस आर बाय आर। ठीक, तो क्या करें अब, हमें तो ये निकालना है भाई, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमारे पास क्या कंसेप्ट आता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सपोज आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस लेंगे और इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है वो फाइंड कर लेंगे और वह चार्ज को यहां पे रख के आंसर निकाल लेंगे। तो अब ये क्वेश्चन हमारा हट गया है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि हमें एक्चुअली में क्यू एनक्लोज यानी स्फीयर के अंदर का चार्ज पता करना है और वो यूनिफॉर्म नहीं है डेंसिटी। तो कैसे पता करेंगे, तो जब भी डेंसिटी वेरी हो, जब भी डेंसिटी यूनिफॉर्म न हो, तो हमारे फाइंड करने का तरीका है इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका है, ध्यान रखिए, बहुत जगह यूज होता है कि हमें सेंटर से आर दूरी पर एक शेल को अज्यूम किया जाता है और इस शेल के अंदर हम मान लेते हैं कि चार्ज है डीक्यू, डीक्यू चार्ज है। तो जो पूरा कंप्लीट चार्ज है वो कैसे बना हुआ है, इन सभी डीक्यू के इंटीग्रेशन से। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि आप क्यू एनक्लोज्ड बताओ, तो मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन डीक्यू। कहां से कहां तक, 0 से आर तक, जितना भी डीक्यू है उस सबको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अब हमारे को डीक्यू रखना है यहां। तो डीक्यू कितना है, देखिए ध्यान से, ये आर दूरी पर शेल हमने ली है, तो इसकी थिकनेस कितनी होगी, ऑब्वियसली डी आर इसकी थिकनेस हो गई। अब जो डीक्यू अपॉन वॉल्यूम है, दैट इज तो डेंसिटी होगी, डीक्यू अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसकी, इस शेल की जिसमें डीक्यू फैला है। तो किसी भी चीज की वॉल्यूम कितनी होती है इंटीग्रेशन में, दैट इज इक्वल्स टू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, दिस द एरिया ऑफ दिस शेल इनटू थिकनेस ऑफ दिस शेल। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डीक्यू की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गया डेंसिटी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो क्यू एनक्लोज्ड अगर हमसे पूछा जाए तो यहां हम क्यू एनक्लोज लिखेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल 0 से आर, डेंसिटी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब डेंसिटी कितनी दे रखी है, हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है रो नॉट 1 माइनस आर बाय आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 0 से आर तक इंटीग्रेट करना है। अब तो हमें रो नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, तो आर स्क्वायर डी आर यहां आ गया, माइनस आर क्यूब अपॉन आर डी आर यहां हो गया। लिमिट हमने लगाई है 0 से आर तक, क्योंकि हमें एनक्लोज चार्ज 0 से आर तक का ही पता करना है, सॉरी स्मॉल आर तक का ही पता करना है। सो डेंसिटी रो नॉट 4 पाई आर क्यूब बाय 3 माइनस आर 4 बाय 4 आर, दिस इज बेसिकली दी क्यू एनक्लोज्ड। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल लेकर के चलेंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ गया, अंदर क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस। ये तरीका है, हम जानते हैं, बहुत बार ये किया होगा आपने। ये कितना है, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का एरिया, ये वाले का एरिया, सरफेस एरिया, दैट मीन्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर मैं बेसिकली क्यू ई नॉट क्यू नॉट की वैल्यू डालूंगा, रो नॉट 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 माइनस आर 4 अपॉन 4 आर, और यहाँ 4 पाई से गया 4 पाई, सो ई हमारे पास बनेगा रो नॉट अपॉन ई नॉट, दैट मीन्स यहाँ पे आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस आर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर कैपिटल आर। ई इज इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आर बाय 3 माइनस आर पावर 2 अपॉन 4 आर। दिस इज द वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बस इतनी सी बात आपको समझानी चाहिए जा रही है, वो ये है कि जब कभी भी डेंसिटी
जब कभी भी डेंसिटी वेरी हो तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एट द एंड अगर मैं समरी करूं तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि Q enclosed इज इक्वल टू दिस, ध्यान रखिएगा, डेंसिटी जो भी दे रखी हो 4 पाई r स्क्वायर dr, दैट्स इट, एंड दिस इज फ्रॉम 0 to r। हमेशा Q enclosed का ये फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्टली आप इस स्टेप पर पहुंचेंगे, ठीक है, एंड देन इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये जो इतनी बड़ी स्टेप है ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई दिस कंसेप्ट फॉर नाउ। कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। मेरा समझाना ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूं, मेरा कोशिश ये है कि मैं आपको कंसेप्ट ऐसे दूं कि आप दोबारा फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप उसमें फंसे नहीं, अटके नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार कंसेप्ट्स को सीखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल YouTube UB फिजिक्स, सब्सक्राइब करिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें और इसी तरह की वीडियोस आपके साथ ला सकें। थैंक यू वेरी मच।